नमस्कार। एक बार फिर से खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका स्वागत है उत्कर्ष पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चल रहा है, पर जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख पा रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल एक छोटा सा हिस्सा है, पर इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसको हम संख्या पद्धति में आज देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से आते हैं, और वो आगे जाके स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसी कॉमन चीज़ तो पूरे सिलेबस में ही अलग अलग रूप से आपके काम आने वाली है। दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग, वर्ग और वर्गमूल, है ना। आप सब जानते हैं दोस्तों कि रूट एक्स लिखिए या एक्स की पावर 1/2 लिखिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। दोनों का मतलब वर्गमूल होता है। क्लियर है? कुछ कहूँ कुछ बताऊं उससे पहले दोस्तों एक बार नेचुरल सी कुछ चीज़ें देखिए। कौन सी चीज़ें दिखाने की बात कर रहा हूं मैं, ज़रा ध्यान से देखना। आपको पता है एक का स्क्वायर होता है एक, दो का स्क्वायर होता है चार। मैं आपको ये 10 तक के स्क्वायर को याद करने का नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपको याद ही होगा, है ना। दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ, वो देखिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों एक बात सुनो, 4 का स्क्वायर 16 है। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। तो अब 4 का स्क्वायर 16 है, यानी 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 लग रहा है, तो 24 के स्क्वायर के लास्ट में भी 6 लगेगा, 914 के स्क्वायर के लास्ट में भी दोस्तों 6 ही लगेगा, और 1024 के स्क्वायर के लास्ट में भी तो 6 ही लगेगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में 6 लगता है। अगर आप 94 इंटू 94 करेंगे तो 4 इंटू 4 16, फिर एक नंबर फिर क्रॉस करके एक नंबर लास्ट में 6 ही आएगा कि नहीं? तो वो लास्ट में 6 कहां से आया? 4 के स्क्वायर में से आया। यानी दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर मैं 3 के लास्ट में स्क्वायर के लास्ट में 9 लगाए तो 13 में भी 9, 23 में भी 9, 33 में भी 9, 3523 के स्क्वायर में भी 9। हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, एक किस किस के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है? सर एक और 9 के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है। 4 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है? सर 4, 2 और 8 के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है। 9 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है? सर 9, 3 और 7 के स्क्वायर्स के लास्ट में लग रहा है। सर 6 किस किस के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है? सर 6, 4 और 6 के स्क्वायर्स के लास्ट में लग रहा है। और 5 किस किस के स्क्वायर्स के लास्ट में लग रहा है? सर 5, केवल 5 के स्क्वायर के लास्ट में लग रहा है। सुनना ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बताओ, यानी जितनी भी दुनिया की परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, उन सबके लास्ट में 1 लग सकता है, 4 लग सकता है, 9 लग सकता है, 6 लग सकता है, 5 लग सकता है, यानी 2 नहीं लगेगा, 3 नहीं लगेगा, 7 नहीं लगेगा, 8 नहीं लगेगा और 0 भी लग सकता है। पर सुनो, ये सब चीजें लिखवाऊंगा, पर क्योंकि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स याद करने हैं। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, याद रखने पड़ेंगे, याद रखें आप। और याद करने में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे बिंदु आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक पॉइंट समझाया, उसको लिखवाऊंगा, सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। पर पहले जो मैंने आपसे कहा कि 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद कीजिए, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद कीजिए। 10 तक के आपको याद होंगे, 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होंगे। आई होप 10 का स्क्वायर 100 होता है, आप जानते हैं। वैसे ही दोस्तों 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर
289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। ये आपको याद करना है। याद करने में थोड़ी हेल्प हो जाए तो देखना 21 का स्क्वायर भी 441 और 29 का स्क्वायर 841, दोनों में 41 लगता है। ऐसे याद नहीं होगा, जस्ट आपको थोड़ा सा क्लिक होगा। 22 के स्क्वायर में 84 लग रहा है और 28 के स्क्वायर में भी 84, 84 लास्ट में लग रहा है। 23 के स्क्वायर में 29 लग रहा है, 27 के स्क्वायर में भी 29 लग रहा है। 24 का 576, 26 का 676, दोनों में 676, 76 लग रहा है। 25 का स्क्वायर 625 लग रहा है। ये आपको सब जो बोर्ड पे लिखा है आपको याद करना है। ये मेरे ख्याल में गली के बच्चे को याद होगा, ये गली के बच्चे को याद होगा। बाकी दोस्तों आपको याद करना है, बाकी आपको याद करना है और आप कर भी लेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। जो बोर्ड पे लिखा है उसे सुंदरता से याद करने के मोटिव से, लक्ष्य से आप इसे लिख लें। इसके माध्यम से मैंने एक पॉइंट आपको समझाया, वो लिख भी लूंगा। इसको भी लिख लीजिए, याद करने हैं ये भी लिख लीजिए। हो गया दोस्तों? हाँ भैया, अच्छा आप सुनो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे हैं, एक एक करके समझाऊंगा, लिखवाऊंगा। सबसे पहली चीज जो आप जानते हैं वो ये कि 2, 3, 7 या 8 किसी पूर्ण वर्ग बोले तो परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक यानी तो यूनिट डिजिट मतलब अंतिम डिजिट ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है, तो लास्ट वाला कभी 2, 3, 7 या 8 किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होते। समझ में आ रही बात? ओके। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिट सम यानी बीजांक, अंकों का योग
बीजांक 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे दोस्तों, किसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्ग जैसे ही हो सकते हैं। अब ये 3 पॉइंट दोस्तों, इन तीनों पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। ये तीनों पॉइंट आपके काम आएंगे पहचानने में कि आपके सामने जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कोई बड़ा सा नंबर है चाहे छोटा सा नंबर है, अगर लास्ट में 2 लगा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट में 3 लगा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 या 8 लगा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अरे बात आ रही है समझ में? जैसे कोई नंबर दोस्तों मैंने लिखा है 7921, ध्यान से सुनना। उसका डिजिट सम, अंकों का योग, बीजांक देखो क्या है। 7 + 9 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19, 19 2 अंक का है। अभी और जोड़ो, 1 और 9 को जोड़ोगे आएगा 10, 10 भी 2 अंकों का है, 1 और 0 को जोड़ोगे आएगा 1, 1 है तो 1, 4, 7 या 9 बीजांक इनका हो सकता है। जैसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट के 2 डिजिट देखो दोस्तों, लास्ट के क्या देखो, 2 डिजिट देखो। क्या ये दोनों डिजिट 21 है? 1 से लेकर 24 तक, आपको 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर पता होने चाहिए। आपको याद करने को 30 तक का है, तो यहाँ पे 24 की बात चल रही है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग जैसे होने चाहिए। 21 किसी नंबर जो आपको याद है 1 से 24 तक, उनमें से किसी के स्क्वायर के लास्ट में आता है। आप बोलोगे हाँ सर 11 के लास्ट में आता है, तो 11 के लास्ट में आता है मतलब तो ये स्क्वायर हो सकता है इन दोनों नियमों के। पहला नियम के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, हमने कहा ठीक है 2, 3, 7, 8 नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट सम 1, 4, 7, 9 होना चाहिए है। और जो अंतिम 2 अंक हैं वो किसी स्क्वायर जैसे 1 से 24 तक के किसी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट जैसे होने चाहिए। मतलब लास्ट में 84 हो तो चल सकता है 784, या 84 है तो 84 किस किस के 484 22 के स्क्वायर में आता है, ऐसा कुछ, ठीक है। और कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया दोस्तों 72 25, तो 25 5 है। अच्छा 5 2 3 7 8 नहीं है, 5 है, हो सकता है। अच्छा सेकंड पॉइंट कि भाई डिजिट सम 1 4 7 9 होना चाहिए। 7 + 2 9 + 2 11 + 5 16, 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7, 1 4 7 9 होना चाहिए है। इससे एक पॉइंट और याद आया प्यारे दोस्तों, मुझे एक पॉइंट और याद आया, इससे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, सुनना। यदि संख्या पूर्ण वर्ग है वह इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए। मतलब कोई नंबर है वो लास्ट में 5 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, अगर ये कैसे चेक होगा भाई, 75 लिखा है तो 75 लास्ट में है तो ये नहीं होगा, लास्ट में 25 ही होना चाहिए। अगर 5 है तो वो 25 होना चाहिए, वो 65 35 75 85 नहीं चलेगा।
और वैसे भी आपको बोला 1 से 24 तक का कोई स्क्वायर का दिखना चाहिए लास्ट में, तो 75 तो किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 25 ही किसी ना किसी के स्क्वायर में आता है, तो 25 होना चाहिए, सिर्फ 5 नहीं होना चाहिए। 5 के साथ में 75 या 35 या 55 नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी 25। अगर 5 है तो 25 होगा, नहीं तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ये 4 पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो भी आपको लिखवाता हूं, जस्ट नोट इट डाउन। हो गया प्यारे दोस्तों? देखिए अगला पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट, संख्या के अंत में 0 की संख्या सम यानी इवन होनी चाहिए। 0 की संख्या दोस्तों कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। मतलब कोई नंबर है 0, गलत है, कोई नंबर है 00, सही है, कोई नंबर है 000, गलत है, कोई नंबर है 4 बार 0, सही है। 5 0 नहीं हो सकते, 6 0 होने चाहिए, 7 0 नहीं हो सकते, 8 0 लास्ट में होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात भी हमको समझ में आ गई है। समझ में आया दोस्तों? एक ओरल मुंह जबानी पूछने योग्य क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से 1000 तक कुल 31 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। आपसे मुंह जबानी क्वेश्चन पूछ ले, भैया 1000 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? पूर्ण वर्ग बोले तो परफेक्ट स्क्वायर्स। एक का स्क्वायर 1, 2 का 4, 20 का स्क्वायर 400, ऐसे करके 31 का स्क्वायर 961। तो 31 तक का वर्ग 1000 के अंदर पड़ेगा, 32 का तो 1024 हो जाएगा, 1000 से बाहर पहुंच जाएगा। तो 1000 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं सर? 31 है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो काम का है वो क्या है दोस्तों? वो ये है, दो क्रमगत यानी कंसेक्यूटिव पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं के वर्गों के मध्य संख्याएं छोटी संख्या के दुगनी होती हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। दो क्रमगत कंसेक्यूटिव पूर्ण संख्या 4 और 5। 16 और 25 के बीच में अंतर नहीं, बीच में संख्याएं कितनी हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। कितनी है दोस्तों? 8 है। 8 यानी छोटी संख्या 4 की दुगनी। कोई भी थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, गिनना मुश्किल हो जाएगा इसलिए बड़ा नंबर नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 5 और 6, इनमें अंतर 11 का, अंतर 11 का मतलब 10 संख्याएं बीच में। अंतर नहीं बोल रहा हूं मैं, बीच में संख्याएं बोल रहा हूं। 10 संख्याएं होंगी, गिन लो भैया। 11 का फर्क है, 10 संख्याएं हो जाएंगी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35। कितनी संख्याएं हो गई? 10 संख्याएं हो गई, यानी छोटी संख्या की दुगनी 5 का दुगना 10 संख्याएं इनके बीच में होंगी। खैर ये कोई खास पॉइंट नहीं था, ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये मुझे लगता है कॉमन सेंस है। जीरो की संख्या 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। लिख लीजिए, लिख लो दोस्तों। हाँ जी, हो गया, ठीक है, वेरी नाइस। सुनिए दोस्तों अब ध्यान से, अब आपके सामने 2-3 क्वेश्चन रख रहा हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या किसी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। दोस्तों ये एसएससी में 50 बार आया है, रेलवे में 50 बार आया है, सी टेट में 50 बार आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ऑप्शन है दोस्तों 32761, 20164, 81225, 42437। एक और ऑप्शन क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन, सेम ऐसे ही 4 ऑप्शंस का सेट एक और लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों। 18225, 17956, 53361, 53595। बताओ हाँ, अब दोस्तों इन चारों में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से भी कौन सा नहीं है। कभी है पूछेगा तो 3 नहीं होंगे और 1 होगा। अच्छा सुनो, 2 3 7 8 तो नहीं लगा, नहीं लगा सर। 2 3 7 8 तो नहीं लगा, नहीं लगा सर। अच्छा ठीक है, फिर आप सीधे उस पे जाओ। डिजिट सम करने में टाइम लगेगा, करना मजबूरी हो तो अलग बात है, पर आप डिजिट सम पे मत जाना। आप देखो अंतिम 2 अंक
1 से लेकर 24 तक किसी स्क्वायर वाले होने चाहिए। दोस्तों 25 कहीं स्क्वायर में आता है क्या? हाँ सर आता है। 56 कहीं 1 से 24 तक के स्क्वायर में आता है क्या? हाँ सर 16 के स्क्वायर 256 में 56 आता है। अच्छा 61 सर 19 का स्क्वायर 361 होता है, सर आता है। 95 किसी स्क्वायर में आता है क्या? नहीं आता सर। 5 आएगा तो 25 ही आएगा, नहीं तो 95, 85, 75 नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर है, बाकी सब स्क्वायर हैं और ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है। अच्छा निम्न में से कौन सा नंबर भाई 2, 3, 7, 8 तो लास्ट में नहीं है? नहीं है। अच्छा लास्ट दो देखो 61 सर 361 में 61 लगता है। 64 8 के स्क्वायर में लगता है। 25 लगता है। 37 किसी स्क्वायर 7 तो लग ही नहीं सकता ना भाई, तो 7 ही 2, 3, 7, 8 लास्ट में नहीं होना चाहिए, नजर ही नहीं पड़ी। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई बात, लिख लो। ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शंस दे रहा हूं 5 4 8 5 4 3 2 1 3, 5 4 8 5 4 3 2 1 5, 5 4 8 5 4 3 2 5 1, 5 4 8 5 4 3 2 4 1। कौन सा पूर्ण वर्ग है? मतलब 3 नहीं होंगी दोस्तों। 3 तो लास्ट में लगता ही नहीं है। 2, 3, 7, 8। 15 किसी के स्क्वायर में लगता है क्या भाई? 5 होगा तो 25 ही होगा। 15, 35, 75, 95 नहीं हो सकता। 51 किसी के स्क्वायर के लास्ट में आता है क्या? 1 से 24 तक नहीं आता सर। 41 किसी के स्क्वायर के लास्ट में आता है क्या? हाँ सर 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। इजी है। मुस्कुराओ दोस्तों, अच्छी अच्छी चीजें ही होने वाली हैं, लिखते जाइए। हो गया क्या? अच्छा सुनना, सुनो भाई, वर्ग वर्ग ज्ञात करना है। अब जो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में शॉर्ट ट्रिक्स जब मैं सिखाता हूं तो वर्ग ज्ञात करने की डिटेल में शॉर्ट ट्रिक्स सिखाता हूं।
पर नंबर सिस्टम के लिए कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा। जैसे 43 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब 4 तिया 12 होता है। अरे 4 तिया 12 होता है कि नहीं होता है? 12 का दुगना कीजिए, 12 का दुगना कीजिए भाई। 4 तिया 12, 4 इंटू 3 का डबल करना है। 4 इंटू 3 12, 12 का दुगना 24। तो ये 4 और 2 इस पे कैरी डाल दीजिए, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1849। इसको भी दोस्तों एक अंक में लिखना है, इसको भी एक अंक में लिखना है। ध्यान से सुनना। जैसे 57 का स्क्वायर पूछा तो इधर लिखिए 7 का स्क्वायर, इधर लिखिए 5 का स्क्वायर और इधर 5 सत्ते 35 का भी दुगना कीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी। 5 सत्ते 35 का दुगना 70, 70 में 4 कैरी 74। 7 कैरी, 5 का स्क्वायर 25 और 7 32, तो 3249 आपका आंसर है। 62 का स्क्वायर पूछा दोस्तों, तो 2 इंटू 6, देखो पहले 2 का स्क्वायर लिखिए, इधर 6 का स्क्वायर लिखिए और इधर 6 इंटू 2 का भी डबल कीजिए। 2 का स्क्वायर 4 एक अंक में है। 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4, 2 हासिल कैरी और 6 का स्क्वायर 36 और 2 38, 38 44 प्यारे दोस्तों, 38 44 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? 84 का स्क्वायर पूछा, 4 का स्क्वायर लिखिए इस तरफ, 8 का स्क्वायर लिखिए इस तरफ और बीच में 8 चौक 32 का दुगना 64 लिखिए। एक अंक में 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी, 8 चौक 32 का दुगना 64 और एक कैरी 65, 65 का 5 लिखा, 6 कैरी, 8 का स्क्वायर 64 और 6 70, 70 56 आपका करेक्ट आंसर हुआ। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल को दोस्तों मैं डिटेल में लिख देता हूं। 60 छोटा नंबर लेता हूं, 32 का स्क्वायर। स्टेप 1, 2 का स्क्वायर 4। स्टेप 2, 3 इंटू 2 का डबल और स्टेप 3, 3 का स्क्वायर 9। नोट डाल रहा हूं हर स्टेप एक अंक में। तो उत्तर क्या होगा? ध्यान से सुनना। यहां आएगा स्टेप 1, यहां आएगा स्टेप 2 और यहां आएगा स्टेप 3। स्टेप 1 था 4, स्टेप 1 कितना था दोस्तों? 4। स्टेप 2 था 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल और 3 का स्क्वायर 9 और एक हासिल 12 लिखा था ना आपने, तो ये हो जाएगा 1024। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोस्तों 12 था ना, दिस वॉज 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 12। ये इस तरह से लिखना है। एक बार लिख लो। ये दोस्तों जहां कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने समझाई हैं,
आपके कोर्स में भी उपलब्ध हो रही होंगी, नहीं तो आप यूट्यूब पे से देख सकते हैं। मैंने स्क्वायर निकालने के लिए बहुत अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग तरीकों से बताई हैं, 100 से बड़ी भी बताई हैं, पर फिलहाल हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, उसमें इतना ही बता रहा हूं। हो गया क्या? हो गया दोस्तों? हो गया दोस्तों? दोस्तों मैंने आपसे कहा कि ज्यादा प्रैक्टिस और बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स जल्दी निकालने के लिए कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियोस देखना, जो कि YouTube पे भी हैं और ऐप में भी हैं, परंतु अभी हम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस हैं दोस्तों, स्पेशल केसेस जिन्हें पढ़ के मज़ा आएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, परंतु सिंपल है। जैसे दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 1, 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर। दोस्तों ये कितने, देखो 121 में कितने डिजिट्स थे? 2, तो 2 तक गए और नीचे उतर गए। ये 3 है तो 3 तक चढ़ो और फिर नीचे उतरो। 3 2 बार मत लिखना, 4 बार 1 आ जाए तो 1 2 3 4 तक चढ़ो और फिर नीचे उतर जाओ। 5 बार 1 आ जाए तो 5 तक चढ़ो और फिर नीचे उतर जाओ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? लिख लो। 6 तक हो जाता होगा क्या? अब इससे अब आप समझ तो गए हो दोस्तों। ये कितनी बार 1 लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिख दिया 1। तो 8 तक चढ़ो और फिर नीचे उतर जाओ। 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आ रही है बात? लिख लीजिए फटाफट से।
हो रहा है ना? स्पेशल केस में ही दोस्तों दूसरा है, सुनो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 33 का स्क्वायर, तो 333 का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर, या 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर कितना होगा? आपसे अब कुछ ऐसा पूछ लिया है, सुनो दोस्तों। 3 का स्क्वायर तो आप जानते हो 09 यानी 9 होता है, 09 है ना। 33 का स्क्वायर, सुनिए ध्यान से दोस्तों, 33, 3 का स्क्वायर 9 तो लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 लगेगा। इस 3 के स्क्वायर के लिए 9 आ गया, इस 3 के स्क्वायर के लिए 9 आ गया, इस 3 के स्क्वायर के लिए 9 आ गया, ठीक है। 9 आने के बाद दोस्तों कितने डिजिट्स बचे? सर 9 आने के बाद में इस 3 का स्क्वायर तो 9 ले लिया, फिर एक बार सर, एक बार 3 और बच गया, एक बार 3 और बच गया, तो उस एक बार 3 के लिए दोस्तों 8 लिख दो, और फिर 09 था ना, ये 0 लगा दो, फिर 1 लिख दो। सुनना, 09, समझ गए? कितनी बार 3 है? कितनी बार 3 है? सर 3 बार 3 है। एक बार 3 के स्क्वायर के लिए 9 आ गया, बचे 2 बार 3, तो 2 बार 8 8 लिख के फिर 0 लगाना। एक बार 3 बच गया था, एक बार 8 लगा के 0 लगाया, 2 बार 3 बच गया, 2 बार 8 लगा के 0 लगाया, पूरा नहीं हुआ है। एक बार 3 के स्क्वायर के लिए 9 आ गया, कितनी बार 3 बचा है? सर 3 बार 3 और बचा है, तो 3 बार 8 लिखने के बाद 0 लगाना। एक बार 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया है, तो कितनी बार 3 बचा है? सर 4 बार 3 बचा है, तो 4 बार 8 लिख के फिर 0 लगा देना। आ रही है बात समझ में? सुनो, अब 8 कितनी बार लगाया? सर 4 बार 8 लिखा, तो 4 बार 1 भी लिख दो। कितनी बार 8 लिखा? 3 बार, तो 3 बार 1 भी लिख दो। कितनी बार 8 लिखा? सर 2 बार, तो 2 बार 1 भी लिख दो। और कितनी बार 8 लगाया? 1 बार, तो 1 बार 1 भी लिख दो। अगर मेरी बात समझ में आई है, बिना पेन छुए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार, कितनी बार है टोटल? 7 बार 3 लिखा है, इसका स्क्वायर बताओ, तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, बचे 6, तो 6 बार लिखोगे दोस्तों 8 8 8 8 8 8। 7 बार है तो 6 बार 8 लिखोगे, फिर आएगा 0, और फिर
6 बार ही 1 आएगा। ये दोस्तों हालांकि इतना बड़ा काम नहीं आएगा, सिर्फ यही पूछ लें, इतना सा ही क्वेश्चन बन जाए। ये कभी प्रॉफिट एंड लॉस में या सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका स्क्वायर निकालना विल नेवर बी ऑफ यूज, कभी काम नहीं आएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए, कभी आ सकता है, आया है। समझ रहे हो बात को? एक बार दोस्तों लिख लीजिए और बता भी दीजिए मुझको। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 लिखा है, उसका स्क्वायर कितना होगा? ये ऐसे 6 बार यूं लिखा हुआ नहीं होगा, ये तो मैंने भाई आप देख के यूं कंफ्यूज ना हो रहे हो तो बता रहा हूं कि 6 बार 3 लिखा है। ये लिखा नहीं आएगा नीचे 6 बार। लिख लो जल्दी से। समझ में आया क्या दोस्तों? अगर समझ में आया सुनना ध्यान से। 6 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और अब 5 बार 8 8 8 8 8 आएगा। 1 2 3 4 5। अच्छा, फिर आएगा 0, और फिर 5 बार ही दोस्तों 1 1 1 1 1 आएगा। स्टार्टिंग से बता रहा हूं, 3 का स्क्वायर 9 था दोस्तों। क्या था? 9 था। 9 को 2 अंकों में लिखोगे तो 0 9। 0 से 1 ज्यादा 1 लेफ्ट में लिखोगे, और 9 से 1 कम 8 9 के लेफ्ट में लिखोगे। अगर मेरी बात समझ में आई है तो 6 का स्क्वायर 6 6 का स्क्वायर 6 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 टाइम्स 6 का स्क्वायर। सुनना भैया, 36 36 36 36 36। सुनना, 1 6 के स्क्वायर के लिए 36 आ गया, 1 6 के स्क्वायर के लिए 36 आ गया। कितने 6 बच गए? सर 1 6 बच गया। 6 से 1 कम 5 5। 3 से 1 ज्यादा 4। आंसर पिछली बार भी यही किया था ना, 3 3 3 का स्क्वायर था भाई, तो 3 का स्क्वायर 9। वैसे तो 0 9 होता है ना, 2 अंकों में लिखना है 0 9। 2 3 छूट गए, इस 3 के लिए तो 9 आ गया, 2 3 छूट गए तो 9 से 1 कम 2 बार 8, और 0 से 1 ज्यादा 1 1 2 बार आ जाएगा। वैसे ही सुनो, 36 आ गया, 2 बार 6 छूट गया है, 1 बार 6 के लिए तो 36 आ गया, 2 बार 6 छूटा है तो 2 बार 6 से 1 कम 6 से 1 कम 5, और 3 से 1 ज्यादा 4। अब नहीं भूलोगे, कसम दे दूंगा नहीं भूलोगे ना? गुड। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 बार बच गया, 3 बार 6 बच गया, तो 3 बार के लिए 3 बार तो आएगा 5, और 3 बार आएगा 4। 5 बार है तो 4 बार आएगा 5,
और 4 बार आएगा 4। 6 6 6 6 6 6 बार 6 है दोस्तों, 6 टाइम्स 6 बार। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 बार लिखोगे 6 से 1 कम 5, और 5 बार ही लिखोगे 3 से 1 ज्यादा 4। बात आ रही है समझ में? लिख लो। और अगर समझ चुके हो तो बताओगे 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार 6 लिखा है मैंने, 8 बार 6 लिखा है मैंने, आपको बताना है। ये आपकी सहायता के लिए लिख रहा हूं 8 बार, एग्जाम में तो चेक करना पड़ेगा। 8 बार 6 लिखा हूं भाई, बताओ जरा कि इसका स्क्वायर क्या होगा। 8 बार है तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ गया? 36। 7 टाइम्स 6 से 1 कम 5, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 टाइम्स 3 से 1 ज्यादा 4 4 3 4 5 6 7। हाँ या ना? भेजे में घुसा या नहीं घुसा दोस्तों? भेजे में घुस गया है ना? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। वैसे ही अगर दोस्तों 3 3 3 हो गया, 6 6 6 हो गया, चौथी चीज 9 का स्क्वायर बताओ। आप कहेंगे 81। अरे तो 99 का स्क्वायर कितना होगा? 999 का स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर कितना होगा? 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर कितना होगा? सुनना, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। अच्छा, क्या करना है भाई? करना है सर जो ये लिखा है इससे 1 कम और इससे 1 ज्यादा। मैंने कहा यही तो कह रहा हूं। यही तो कह रहा हूं मैं भी, और क्या कह रहा हूं, है ना? अभी अपने आप दिमाग लगाओ तो रे। सुनना, एक बार तो 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया, 1 9 बचता है, तो 1 बार यहां आएगा और 1 बार यहां आएगा। 1 से 1 कम 0 और 8 से 1 ज्यादा 9, 9801। 2 बार, 2 डिजिट्स यहां और 2 डिजिट्स यहां, 2 डिजिट्स यहां और 2 डिजिट्स यहां, 3 है ना टोटल, तो 2 यहां 2 यहां। 1 से 1 कम 0 2 बार, 8 से 1 ज्यादा 9 2 बार। ये 4 बार है तो 3 डिजिट्स यहां आएंगे और 3 डिजिट्स यहां आएंगे। 1 से 1 कम 0, 8 से 1 ज्यादा 9। कितनी बार है सर? 5 बार है। 5 बार है तो 4 बार यहां पे कुछ लिखो और 4 बार यहां पे कुछ लिखो। 1 से 1 कम 0 4 बार और 8 से 1 ज्यादा 9 4 बार। बात गहराई से भेजे में उतर चुकी होगी। वेरी नाइस। तो यहीं पे दोस्तों क्लास को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते रहेंगे। इसको एक बार लिख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास प्रॉब्लम्स आपको होंगी। ठीक है या नहीं? ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ अभी तक जो पढ़ा वो सब समझ में आया होगा। आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, उन्हें सॉल्व करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।